व्हाट्सएप दोस्तों, इसी व्हाट्सएप से एक कहानी शुरू होती है जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी बन जाती है, एक मोटिवेशनल स्टोरी बन जाती है। व्हाट्सएप इस वक्त हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे इसी व्हाट्सएप की कहानी कि इसके पीछे क्या था, क्या हुआ, कैसे हुआ। मैं हूं सरफराज राजा। तो दोस्तों, व्हाट्सएप से तो आप वाकिफ़ हैं। इस वक्त दुनिया के 180 मुल्कों में 2.24 बिलियन लोग यानी कि 2 अरब 24 करोड़ लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, जो कि दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 25% बनते हैं। 60 मुख्तलिफ ज़ुबानों में व्हाट्सएप की सहूलत मैसर है और 1 अरब लोग रोज़ाना व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजिंग करते हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? दोस्तों, याहू कंपनी से 2 लोगों को फारिग किया जाता है जिनका नाम जेन कॉम और ब्रायन एक्टन था। ये दोनों 9 साल से याहू कंपनी में काम कर रहे थे और फिर इनकी अचानक जॉब खत्म हो जाती है। अब ये दोनों जो हैं ये मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। ट्विटर के पास जाते हैं, फेसबुक के पास जाते हैं, वो इनको रिजेक्ट कर देते हैं और इसका इजहार ये अपने जो इनके ट्विटर और फेसबुक अकाउंट्स हैं वहाँ पर भी करते हैं। और ब्रायन एक्टन का एक ट्वीट अब भी मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि उनको ट्विटर ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आगे बहुत बड़ा सफ़र अभी बाकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जो उनकी जॉब ख़त्म हुई ये उनके एक लंबे सफ़र का आगाज़ था। जेन कॉम जो हैं वो जिम के बहुत शौकीन थे और रोज़ाना जिम जाते थे और अक्सर उनको उनके दोस्त कॉल करते थे जब वो जिम में होते थे और उनको रिप्लाई नहीं कर सकते थे और वो कॉल अटेंड नहीं कर सकते थे। अब जेन कॉम ने इसका एक तोड़ निकाला। उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक ऐप डेवलप की और इस ऐप में अपना स्टेटस अपडेट किया जा सकता था। व्हाट्सएप ये इसी से ड्राइव हुआ। व्हाट्सअप यानी कि आप क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, क्या होने जा रहा है। तो इसी अपनी एक मुश्किल को एड्रेस करने के लिए उन्होंने ये ऐप डेवलप की और इसमें होता ये था कि इसमें कोई भी जो ऐप यूज़र था वो अपना स्टेटस अपडेट कर सकता था कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। वो जिम में है, वो खाना खा रहा है, वो नहा रहा है, वो कुछ और काम कर रहा है। तो इसी स्टेटस से उसके जो कॉन्टैक्ट्स थे उनको ये मालूम हो जाता था कि वो शख्स इस वक्त क्या कर रहा है और वो भी अपना एक जवाबी स्टेटस अपडेट करते थे और उससे इसको भी मालूम हो जाता था कि उनके जो कॉन्टैक्ट्स में लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। उस वक्त दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। एक ब्लैकबेरी मैसेंजर था जिसके ज़रिए मैसेजिंग हो सकती थी फ्री में, लेकिन वो सिर्फ सहूलत उन लोगों के पास थी जिनके पास ब्लैकबेरी मोबाइल था। इसके अलावा चूंकि जो कंपनीज थी, मोबाइल कंपनीज, वो काफ़ी चार्जेस वसूल करती थी, मैसेज के भी, कॉल्स के भी। तो एक फ्री ऐप लोगों को मैसर आ गई अपने जो पैगाम था वो दूसरों को पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप की सूरत में। तो इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ा। जब व्हाट्सएप ने देखा कि ये चीज़ पॉपुलर हो रही है लोगों में, तो उन्होंने इसको प्रॉपर एक मैसेजिंग ऐप बना दिया और अब इसमें प्रॉपर एक मैसेजेस हो सकते थे। अब ये ऐप इतनी पॉपुलर होना शुरू होगी कि लाखों इसके डाउनलोड्स हो गए, लाखों इसके यूज़र्स आ गए। अब जो एक कंपनी थी व्हाट्सएप की, कुछ लोग थे, एक छोटे से सतह पर एक सेटअप था, उनके पास ज़्यादा वसाइल नहीं थे और ना ही कोई उनकी मार्केटिंग थी। तो उनके पास जो इसको रन करने के लिए खर्चात थे, इनका सबसे बड़ा खर्चा ये था कि ये जो एक वेरिफिकेशन कोड भेजते थे उसके जो मैसेज चार्जेस थे वो इनका एक बड़ा खर्चा था। उसके अलावा इनका कोई ऐसा बड़ा खर्चा नहीं था। लेकिन जो यूज़र बढ़ते गए व्हाट्सएप के, तो कंपनीज ने इनको अप्रोच किया, इनमें इन्वेस्टमेंट की ख्वाहिश जाहिर की। तो व्हाट्सएप ने भी अपनी जो सर्विसेज थी उसको अपडेट करना शुरू कर दिया और करते करते व्हाट्सएप एक पॉपुलर ऐप बनती चली गई और उसके डाउनलोड्स लाखों से बढ़ के करोड़ों में आ गए और कंपनीज का रुझान इस तरफ बढ़ता गया। और व्हाट्सएप ने भी नए फीचर्स ऐड करना शुरू कर दिए और उनकी सर्विस मज़ीद बेहतर होती चली गई। अब हुआ ये कि व्हाट्सएप के जो मालकान थे, जो बानी थे, जिनमें ब्रायन एक्टन बिलखसूस, वो ये समझते थे कि किसी किस्म का एड्स वो नहीं लेंगे, किसी किस्म का डेटा शेयरिंग नहीं करेंगे जहाँ से कंपनी को पैसा मिले। तो उन्होंने जो अपना उनका टेबल था वहाँ पर लिख के लगाया हुआ था, नो एड्स, नो गेम्स, नो गिमिक्स। ये उनका मोटो था और इसी मोटो के तहत वो व्हाट्सएप को लेकर चलते थे। और व्हाट्सएप में डेटा शेयरिंग किसी भी तरह नहीं होती थी किसी के साथ। इसीलिए व्हाट्सएप की आपको मालूम है कि कॉल बहुत सेफ सफर की जाती थी कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती है, यानी कि थर्ड पार्टी को इसका डेटा शेयर नहीं किया जाता। अब हुआ ये कि 2009 से चलते चलते ये सफ़र 2014 में पहुंच गया। 2014 में हुआ ये कि फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग ने महसूस किया कि इस वक्त एक उनकी मैसेजिंग ऐप है फेसबुक मैसेंजर के नाम से, उसके अलावा कोई उनका बड़ा कंपेटिटर नहीं है। कुछ और ऐप्स थी लेकिन वो इतनी ज़्यादा कंपटीशन में नहीं थी। उनको लगा कि शायद ये जो व्हाट्सएप है ये उनका एक बहुत बड़ा कंपेटिटर बन सकता है और अगर व्हाट्सएप को ख़रीद लें तो उनके लिए ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है और इसके ज़रिए उनकी एक मोनोपोली जो है मैसेजिंग सर्विसेज में वो हो जाएगी। तो उन्होंने जो बानी थे व्हाट्सएप के, उनसे बात की। ब्रायन एक्टन और जेन कॉम ये वही लोग थे जिनको उन्होंने 6 साल पहले नौकरी देने से इनकार कर दिया था।
अब ये डील शुरू हुई तो ये डील दोस्तों हुई $19 बिलियन में। 2014 में $19 बिलियन में ये डील हुई और फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया। अब ये जो डील हुई इसमें कुछ चीज़ें तय हुई। उसमें था कि जो ब्रायन एक्टन और जेन कॉम थे उनका कहना था कि वो जो डेटा शेयरिंग की पॉलिसी है उनकी वो उस पर कारबंद है कि डेटा उनका शेयर नहीं किया जाएगा, और जो उनके यूज़र्स हैं उनकी वो सिक्योरिटी, उनका डेटा सिक्योर करने के लिए जो उन्होंने एक मिशन बनाया हुआ है उसको वो जारी रखना चाहते हैं। तो इसमें फेसबुक ने उनको एग्री किया और कहा कि ठीक है, ये बात जिस तरह आप समझते हैं वैसी होगी। और इसमें जो ये दोनों लोग थे, ब्रायन एक्टन और जेन कॉम, इन्होंने व्हाट्सएप का जो सारा मामला था वो संभालने के लिए इसका हेड बना दिया। कंपनी फेसबुक के पास थी, अब फेसबुक ने खरीद ली थी, लेकिन इसको रन यही दो लोग कर रहे थे, जेन कॉम और ब्रायन एक्टन। अब दोस्तों $19 बिलियन की एक भारी रकम दी हुई थी फेसबुक ने, चूंकि फेसबुक के इन्वेस्टर जो थे वो डिमांड करते थे कि $19 बिलियन के बदले में रिटर्न क्या आ रहा है। तो अब फेसबुक ने व्हाट्सएप के ज़रिए कमाने का भी सोचना शुरू कर दिया कि कमाई कैसे हो सकती है व्हाट्सएप के ज़रिए। चूँकि ब्रायन एक्टन और जेन कॉम के साथ उनका एक कमिटमेंट थी कि जो डेटा शेयरिंग के हवाले से उनकी पॉलिसी है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। तो उसमें फेसबुक ने कुछ नए तरीके निकाले कि जो उनका डेटा था फेसबुक से शेयर होता था, अब वो डेटा उनके जो सार्फिन थे उनकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको उन्होंने एड्स भेजने शुरू कर दिए, उनके मुताबिक उन्होंने कंपनीज़ को अप्रोच करना शुरू कर दिया और डिफरेंट तरीके से अपना जो बिज़नेस ग्रोथ था, बिज़नेस मॉडल था, उसको उन्होंने एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। अब जो व्हाट्सएप के दोनों बानी थे, जेन कॉम और ब्रायन एक्टन, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई और उन्होंने इस पर डिफरेंसेस का अपने इजहार किया और उसके बाद उन्होंने व्हाट्सएप से अलहदगी इख्तियार कर ली। अब उसके बाद जो व्हाट्सएप कंपनी थी वो मुकम्मल तौर पर अब फेसबुक के पास है, चूँकि ये दो लोग भी इसको छोड़ चुके हैं। अब क्या किया, जो ब्रायन एक्टन थे, ब्रायन एक्टन ने उसमें यह किया कि उन्होंने एक अपनी अलग से ऐप शुरू की जिसका नाम था सिग्नल ऐप से शायद आप लोग वाकिफ़ होंगे, बहुत से लोग इसको यूज़ भी करते होंगे। ये फिर ब्रायन एक्टन ने शुरू की और इन्होंने अपनी तमाम तर जो पॉलिसीज़ थी वही रखी जो व्हाट्सएप पे इनकी थी डेटा शेयरिंग के हवाले से, और जो इनके सार्फिन थे, कंज्यूमर से, उनकी जो प्रोटेक्शन थी, उनकी प्राइवेसी की, उसके हवाले से जो पॉलिसी थी उनको तमाम को तमाम उन्होंने अपना जो नई ऐप थी सिग्नल उसमें इम्प्लीमेंट किया। लेकिन व्हाट्सएप चूंकि अब फेसबुक के पास है और फेसबुक अब इसमें डिफरेंट तरीके निकाल रहा है कि किस तरीके से अर्न किया जाए। अब उन्होंने व्हाट्सएप में एक बिज़नेस मॉडल दिया कि व्हाट्सएप में जो बिजनेसमैन हैं, जो बिज़नेस करना चाहते हैं लोग, वो लोग इसके ज़रिए अपना बिज़नेस कर सकते हैं व्हाट्सएप बिज़नेस के ज़रिए। और इसके अलावा उन्होंने जो फेसबुक में जो बिज़नेस पेजेस हैं उनको भी लिंक किया व्हाट्सएप के ज़रिए, और यूँ कोशिश की जा रही है कि बिज़नेस जनरेट किया जाए व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए फेसबुक के लिए और उसके ज़रिए एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो दोस्तों यूँ व्हाट्सएप अब मुकम्मल तौर पे फेसबुक की मलकियत है, अगरचे पहले से है, लेकिन पॉलिसीज़ भी अब फेसबुक की इस पर इम्प्लीमेंट हो रही हैं और फेसबुक अपने मॉडल के तहत इसको एक प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो आज की हमारी वीडियो थी, बेसिकली हम बताना चाह रहे थे कि किस तरीके से दो नौजवान जिनको जॉब से निकाला गया, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, उन्होंने एक आइडिया क्रिएट किया, उस आइडिया को लॉन्च किया और फिर उसी कंपनी को वो आइडिया फ़रोख्त किया, वो प्रोडक्ट फ़रोख्त की जिसने उनको नौकरी देने से इनकार कर दिया था। तो इसमें एक मोटिवेशनल जो हमारे लिए लेसन है वो ये है कि जब कोई आपको रिजेक्ट करे तो आप खुद को उस बुलंदी पर लेकर जाएं कि वही आपके पीछे आने पर मजबूर हो जाए। तो यही एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो कि व्हाट्सएप की कहानी के पीछे मौजूद है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में अपना फीडबैक भी आपने देना है। अल्लाह हाफिज़।